फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। और आज ना दोपहर का टाइम है। आयन स्कूल गया है, हस्बैंड ऑफिस गए हैं। और मैं जैसे कि बताया था, आयन का स्पोर्ट्स डे है। तो अभी पहले इसका एग्ज़ाम चल रहा था तो शॉर्ट्स वगैरह सही से नहीं डाल पा रही थी। अभी फिर से उसका स्पोर्ट्स डे के लिए पूरा मार्च पास्ट वगैरह चल रहा है। जैसे कि बताया, उसका तबीयत भी बिगड़ गया था ज़्यादा। तो मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं तो माइक लगाना पड़ेगा। तो मैं कल गई थी एक्चुअली दोपहर को, और वहाँ से ना मैं कुछ सामान लेके आई हूँ आयांस के लिए। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये उसका स्पोर्ट्स का उसको टूलिप का मिला है हाउस, तो इसलिए एक मिनट, वो ज़्यादा लाइट हो रहा है। अब सही हुआ। टूलिप का उसको मिला है हाउस, तो इसलिए उसका येलो है टी शर्ट। और उसके साथ क्या है, ब्लैक कलर का ट्रैक पैंट है। जर्सी है ना, वो ये है। ये ज़्यादा नहीं पहन पाएगा क्योंकि इसका फैब्रिक मतलब ऐसा है ना, ये सही नहीं है। वैसे स्पोर्ट्स के लिए तो ये सेफ है, मतलब थोड़ा रहेगा फ्लेक्सिबल, उसको कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन बाकी टाइम में पहनाना ये सही नहीं है। और कल ना उड़ीसा के जो है उनको पता होगा, हमारे वहाँ एक होता है प्रथमाष्टमी करके एक त्यौहार होता है। और वो लक्ष्मी माता का बर्थडे मानते हैं उसी दिन को। तो उस दिन घर के जो बड़ा बच्चा होता है ना, चाहे बेटी हो बेटा हो कोई भी हो, जो बड़े होते हैं सबसे, तो उनको नए कपड़े पहनाते हैं। और इस बार हमारे घर में नहीं मनाएंगे वो ससुर जी के डेथ की वजह से। लेकिन मैंने उसके लिए मन नहीं माना। वो पहनेगा तो नहीं, बाद में पहन लेगा, तो इसलिए घर से पैसे भेजे थे तो मैंने ये एक ट्रैक पैंट उसके लिए ले लिया। ये भी वही है, नाइट सूट का काम आएगा घर में डेलूज। उसका सारे पैंट फट जाता है, वो स्ट्रेच करता है ना, तो सारे पैंट वो फाड़ देता है, तो अच्छा नहीं लगता है उसको। तो इसलिए मैंने ये वाला पैंट उसके लिए लेके आई हूँ। ये ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन है ना, वैसे है लेकिन ब्लैक दिख रहा है ये, लेकिन ब्लैक है ये, तो वही। और स्पोर्ट्स के लिए उनका लिखा गया था वो लाने के लिए, क्या बोलते हैं, वाइट कैप। तो ये रहा उसका वाइट कैप। और ये उसका रेगुलर यूनिफॉर्म के साथ में जो है सॉक्स है, वो ख़राब हो गया था। जिस टाइम हम वेंडर से उसका यूनिफॉर्म सेट लिए थे उस टाइम ये अवेलेबल नहीं था, तो उसने 3 पेयर ऑफ वाइट कलर का दे दिया था। तो फिर एक पेयर मैंने ऐसे लिया। मैंने कहा अभी तो 3-4 मंथ और है, तो एक ही पेयर लिया। और वाइट तो बाकी दिन में पहनता है वो, बाकी जैसे स्टार्टिंग हो जाएगा, सेकंड में जाएगा, फिर उसके लिए मैं नए सॉक्स दोबारा ले आऊँगी। ये तो गया आयांस का शॉपिंग। और मैं अपने लिए, मेरे को ना थोड़ा हील की प्रॉब्लम है पैरों में। तो मैं जब यंग थी, जब मैं कॉलेज जाया करती थी, तो मैं काफ़ी हील पहनती थी। जॉब पे भी, जॉब कैरियर में भी मैंने बहुत हील पहना, क्योंकि मेरा हाइट कम होने के वजह से मैं हील पहन रही थी। और अभी नहीं पहन पा रही हूँ। जब से मैं प्रेगनेंसी में गई उसके बाद, तो प्रेगनेंसी के कारण मैंने स्लीपर पहनना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा मतलब ऐसा ना फ्लैट टाइप का पहनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब ना बिल्कुल नहीं पहन पा रही हूँ। मेरे को एक बहन है ना, स्ट्रेप हो रहा है एकदम से, जो होता है ना कभी कभी आपके नीचे नीचे तक, एक रात को भी बहुत परेशानी होती है। कभी कभी मेरे को चुन्नी बांध के पैर में सोना पड़ता है, दर्द होता है, कभी पेन होता है, कभी स्ट्रिप होता है, मतलब एकदम वो नस या भेन जो बोलते हैं ना, वो खिंच जाता है एकदम से। तो उसके लिए मेरे को तकलीफ़ होता है। और अभी मेरे को यहाँ पे आयांस ने एक बार ऐसे कर लिया, और ये इस तरह से उसने मरोड़ा कि मैं कोई भी एक फूल के जो गमले होते हैं, जो कढ़ाई होता है वॉश करने के लिए, बर्तन वॉश करने टाइम, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। एक प्रेशर कुकर भी नहीं उठा पा रही हूँ। ये वाला फिंगर मेरा काम नहीं कर रहा है।
मैंने आइस पैक लगाया, मैंने बोलिनी का जेल लगाया, स्प्रे लगाया, सब कुछ कर दिया, मेडिसिन में खाया, एक मतलब कहीं टूटा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। तो यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक मेरा काम नहीं कर रहा है। कभी कभी जिस दिन ठंड ज़्यादा हो जाता है बहुत ज़्यादा दर्द करता है। कल कुछ नहीं कर पाई, रात को उसको लेके आई, दोपहर को ये सारा शॉपिंग करके। हस्बैंड कल पता नहीं उनका मूड कैसा हो गया था, वो कल लड़ाई झगड़ा के मूड में थे, बताती हूँ इसके बाद। तो उन्होंने वो तो गए नहीं, उल्टा मेरे काम बढ़ा दिए। तो ये था वो मेडिसिन मैंने लगाया रात को, बोलिनी जेल भी लगाया, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। आज थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पेन तो एज इट इज़ है। तो वही पैर के प्रॉब्लम की वजह से कल मैंने ये वाला लिया है, ये दोनों। इसमें हिल बहुत कम है, आप देख सकते हो, और ये स्मूथ भी है, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा मेरे को करके। मैं ये थोड़ा सा कैसे कलर बोलो, पिंकिश टाइप का है ये थोड़ा सा, तो बताना फ्रेंड्स ये कैसे है। तो ये मेरे को 400 का पड़ा। एक मिनट, दिख रहा है आपको प्राइस? तो ये ले लिया मैंने, हो गए। और नेक्स्ट मैंने ये लिया अपना काजल, मेरा टूट गया था, ख़राब हो गया था। मैं वैसे यूज़ नहीं कर रही थी, मेरे पास, मैं लैक्मे का हमेशा यूज करती हूँ। तो इस बार उसने बोला कि ये ट्राई करो मैम, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप हमेशा तो लैक्मे बोलते हो, लेकिन ये ट्राई करो, क्योंकि लैक्मे मैं शुरू से पहन रही हूँ। जब कॉलेज में थी तब डैज़लर का यूज करती थी, उस टाइम डैज़लर का क्रेज़ ज़्यादा था हमारे उड़ीसा में। फिर उसके बाद लैक्मे के उसके जगह ले लिया। तो ये मैंने लिया है ग्लैम 21 का, ग्लैम 21 का है, और इसको मेरे को देना पड़ा 299 है, 300 का है ये। और ये मैं हमेशा से मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ डे क्रीम। इस बार उसने बोला कि ये कुछ कवर चेंज करके आया है, कितना सच कितना झूठ मेरे को नहीं पता। उसने बोला कि ये भी चेंज हुआ है, अभी पहले जो पैक आता था वाइट कलर वो नहीं है, गोल्डन का है। और मैं समर में लगाती हूँ सनस्क्रीन, ब्राइटनेस क्रीम जो होता है ना लैक्मे का, वो यूज करती हूँ। और जैसे विंटर आता है मैं SPF लेती हूँ, SPF 20 करके आता था इस बार, लेकिन लाइट क्रीम आया है SPF 25 PA++ करके। तो इसका बॉटल बहुत प्यारा है, और ये ना मेरे फेस पे पूरा सूट करता है। मैं सब क्रीम ना थोड़ा थोड़ा टाइम यूज किया, कौन सा मेरे स्किन को सूट करता है। पहले मैंने सबसे फर्स्ट तो मैंने लगाया गार्नियर। इतना ऑयली होता है ना, मेरा यहाँ से सिर्फ पसीना स्वेटिंग कर रहा था, और यहाँ से पिंपल्स आना स्टार्ट कर दिया, जबकि मेरे फेस में कभी पिंपल्स नहीं आते हैं। तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। उसके बाद लोरियल किया, मेरे को सूट नहीं किया वो भी, लेकिन ये लैक्मे में कम से कम 15 साल से यही लगा रही हूँ, ये अच्छा सूट कर रहा है मेरे को। और कभी छोटे कभी बड़े, जैसे दिल्ली साइड में मिल जाता था अच्छा जो भी चाहो, यहाँ थोड़ा मेरे घर के आसपास कुछ नहीं मिला है, मेरे को बहुत दूर जाना पड़ा ये सब शॉपिंग करने के लिए। 8 किलोमीटर मेरे घर से मैं गई थी ऑटो में। और ये इसका लैक्मे परफेक्ट रेडियंस लाइट क्रीम विथ SPF 25 PA++, ये है वो। देखते हैं, इसको ट्राई करेंगे। मैं SPF 20 यूज करती थी, इस बार SPF 25 यूज करूँगी। फिर हो गई शॉपिंग इतना, और बाकी रिलायंस से कुछ लाई हूँ, उससे निकाल के यूज हो चुका है, लेकिन उसका हॉल नहीं बना पा रही हूँ, बना अच्छा नहीं है कुछ। कल ऐसे ही गई थी, मेरा क्रीम वगैरह ख़त्म हो गया था। आयंस का मैन होता है स्पोर्ट्स के लिए, तो मुझे अंदाज़ा था कि स्पोर्ट्स था शायद ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन थोड़ा रीज़नेबल था, तो कुछ पेमेंट बच गया, तो मैं ये अपने लिए ले आई। एक्चुअली ये मेरा बर्थ मंथ है। हर साल मैं बर्थडे को जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और इस बार मेरे नसीब नहीं है,
मेरे ससुर जी का डेथ हो गया तो मैं नहीं जा सकती मंदिर, और मेरे को इस बात का दुख भी है। और मैं बचा बचा के पैसे बचा के रखती हूँ। मैं सीधे भाग जाती थी मेरे बर्थडे पे जगन्नाथ जी के पास, इतने दूर से। पिछले साल तो मैं पुणे में थी, पुणे से ही भाग गई। इसलिए मेरे हस्बैंड भी नाराज़ थे कि तो हस्बैंड के तो हम चलो वहाँ रहते थे, अलग बात है, हस्बैंड के पास होकर भी यहाँ मेरे पास ना मना के वहाँ चली जाती थी, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी हस्बैंड के पास रहती हूँ, कोई भी अच्छा त्यौहार हो, बर्थडे हो, तो हम दोनों की लड़ाई होती है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और मैंने परसों जाके हेयर कट किया, उसके लिए भी हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। उन्होंने तो कल ऐसे भी बोल दिया कि तू मर क्यों नहीं जाती, तुझे इतनी बीमारी हो रही है, सर 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 करके रहती है हमेशा, तो मर क्यों नहीं जाती। तो मेरे को काफ़ी तकलीफ़ हुई। एक्चुअली क्या हुआ ना, परसों रात को पकोड़े बना रहे थे रात को, और अचानक रात को 9 साढ़े 9 बजे सिलेंडर ख़त्म हुआ। तो मैंने कहा अब या तो इंडक्शन निकाल दो या चलते हैं पास में। उन्होंने कहा रात है नहीं जाएंगे करके वो खाना लेके बैठ गए। जितना जो बना था, दाल चावल आलू का चोखा और गोभी के पकोड़े बना रही थी। 2 बार बना है, तीसरे बार जब डालने की बारी है उस टाइम गैस ख़त्म हो गया सिलेंडर। वो गए नहीं, वो लेके सीधा खाने बैठ गए। मैंने कहा ठीक है, अगर खा रहे हो तो ठीक है, सुबह ले आएंगे। सुबह उनको ऑफिस होता है, हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, सुबह ऑफिस में वो रात से बोल रहे थे कल सिलेंडर ख़त्म है और ऑफिस जाओ या ना जाओ। मैंने कहा सिलेंडर के लिए आप ऑफिस से क्या लेना देना, इतना मैं सक्षम हूँ कि मैं खुद ही सिलेंडर ले आऊँगी, तो आपको ऑफिस छुट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिला है, न्यू ज्वाइनिंग हो तो आप मतलब बंद मत करो। ऑलरेडी पिछले मंथ 3 डेज बंद कर दिया उन्होंने, फालतू में बिना रीजन के। एक दिन उन्होंने तबीयत ख़राब बोला, फिर आयांश के बर्थडे टाइम एक दिन बंद किया, उसे अगले दिन एक दिन पहले भी बंद कर दिया, उनके अपने मन मर्जी से। अगर मैं बोलूँगी, जिससे आपको बताया था बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, आयांश और मैं गए थे ऑटो में डॉक्टर को दिखाने। उस टाइम मेरे हस्बैंड को इतना रिक्वेस्ट किया आप रुक जाओ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है। वो इंसानियत के नाते भी एक बार नहीं बोले कि मेरे को तेरे साथ जाना है, तू इतनी बीमार है। चलने की हालत में भी नहीं थी, पूरा बॉडी फूल गया था। आपने वीडियो में भी देखा होगा, मेरा फेस बिल्कुल स्वेलिंग हो चुका था। उस टाइम भी मेरे हस्बैंड ने नहीं गए, लेकिन कल फालतू में उनको छुट्टी लेने का मन था, तो मैंने रात को मना कर दिया। और सुबह सुबह क्या हुआ ना, 7:30 करीब एक सिलेंडर वाला जा रहा था, तो हस्बैंड ने उसको देखा, बोले कि तू घर पे दे दे, मैं तेरे को पेमेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। मैंने कहा अनजान इंसान है, रास्ते पे किसी को देखा, उसको एड्रेस दे रहे हो, वो घर पे पहुँचाएगा नहीं पहुँचाएगा, आप पेमेंट मत करो, पेमेंट मेरे को भेज दो, मैं दे दूँगी उसको। लेकिन उनको ये होता है हमेशा कि वो मेरे को पेमेंट नहीं देंगे। उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या हो गया क्या नहीं, मुझे नहीं पता। अब कुछ सालों से वो मैं कोई कार्ड वगैरह मेरे हस्बैंड का नहीं रखती हूँ, पहले रखती थी, अब कुछ नहीं रखती हूँ। और मेरे को भी गुस्सा आया, क्योंकि मैं सेल्फ रेस्पेक्ट में अपने डिग्निटी के साथ जीना चाहती हूँ। बीवी हूँ तो बीवी बन के, मैं कोई रखेल नहीं हूँ कि तुम जैसे मर्जी वैसे रखोगे, मैं रहूँगी। तो मेरे को इसलिए गुस्सा आया, मैंने सारा कार्ड वगैरह उनके मुँह पे मार दिया। मैंने कहा ले लो, मेरे को ना डेबिट कार्ड चाहिए ना क्रेडिट कार्ड चाहिए, ना आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे बस मेरे बच्चे और मेरे को जो चाहिए वो चाहिए घर में। उसके बाद क्या हो रहा है वो आप जानो, वही। तो उन्होंने मेरे को पेमेंट नहीं दिया और सिलेंडर वाले को घर भेज दिया। सिलेंडर वाला आ गया और मुझे लगा कि हस्बैंड ने शायद उसको दे दी पेमेंट, तो वो आके सिलेंडर दिया। मैंने कहा वो खड़ा रहा, मैंने कहा थैंक यू भैया। उसने बोला मैम पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट हस्बैंड ने नहीं किया ना, नहीं तो सुबह सुबह मैं क्यों झूठ बोलूँगा। मैंने कहा नहीं भैया, उन्होंने मेरे को फ़ोन में बोला आपको दे देंगे, इसलिए मैंने आपको पूछा, ऐसे कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन लगाई, फिर हस्बैंड ने फ़ोन नहीं उठाया। जाहिर सी बात है आपको गुस्सा आएगा, एक तो बंदा आपको पेमेंट नहीं दिया, दूसरी बात उसको भी नहीं दिया, तो मैं कहाँ से दूँ फिर पेमेंट। तो फिर मैंने मेरी छोटी बहन को फ़ोन की कि तुम पेमेंट दे दो, और मैं स्कैनर भेज रहा। वो सुबह सुबह ऑफिस निकल रही थी, फिर उसने मेरे को पेमेंट किया। और हस्बैंड का उस टाइम में फिर मैंने कॉल किया, नहीं उठाए। 2-3 बार के बाद फिर उनका उस तरफ से कॉल आया, तो मेरे को गुस्सा आया। मैंने कहा ये आप क्या समझ रहे हो, हाँ
जब किसी बंदे को आप अपने घर में भेज देते हो कुछ सामान दे के, ये कम से कम कंफर्म करना चाहिए आपके वाइफ के पास पेमेंट है या नहीं, या तो मैं दे दूँ, कुछ तो करना चाहिए। जब तुमने ये कंफर्म हो गया कि तुम भेज रहे हो उस बंदे को, जिस टाइम मैंने उनको बार बार बोला कि मत दो पेमेंट, और आजकल किसी को ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, उस टाइम मेरा हस्बैंड नहीं नहीं ये तो पास में है, दे देगा, कोई नहीं मैं दे देता हूँ। आपने जिद किया तो मेरे को कैसे मालूम आपने दिया कि नहीं दिया। तो ये करके फिर उन्होंने वो ऑफिस क्या जाएंगे, फिर उनको एक बहाना मिल गया, 8-10 किलोमीटर जा चुके थे, फिर से आए, जबकि मैंने इतना पूछा आप ऐसे कैसे भेज देते हो, कम से कम पेमेंट का तो करके भेजना चाहिए। चलो ठीक है, आपको बोल देना चाहिए कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मैं कर देता हूँ। मेरे को गुस्सा आया, मैंने फ़ोन काट दिया जब उन्होंने झूठ बोला। फिर उन्होंने क्या किया, फिर तो उनको ऑफिस चला जाना चाहिए क्योंकि उनको पता हो गया कि मैं पेमेंट कर चुकी हूँ ऑलरेडी बहन से लेके। तो उनको ऑफिस जाना नहीं था ना, वो वापस आ गए। वापस में फिर से बेल बजाने लग गए। मैंने कहा अभी तो गए थे, फिर आ गए, क्या हुआ, ऑफिस क्यों नहीं गए, वापस क्यों आए, तूने ऐसे फ़ोन कर दिया ना, मेरा दिमाग काम नहीं किया तो इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा आपको नहीं पता अगर आप आओगे तो और लड़ाई होगा, अब ऑफिस चले जाते। नहीं, फिर आके वो सो गए 10 बजे तक। 10 बजे उठ के जो होता है ना पोहा का, हमारे उड़ीसा में एक फ्राई करके ऑयल में एक बनाते हैं, और उसके साथ वो मिक्सचर डाल के भेल बना के वो खाए। उसको खाने के बाद कस्टर्ड एप्पल खाए, कस्टर्ड एप्पल खाने के बाद एप्पल खाए, एप्पल खाने के बाद वो सारा कुछ 11:30 के अंदर हो रहा है। बताओ 10 से 11:30 के बीच एक बंदा इतना खा रहा है। फिर मैंने दाल चावल आलू का चोखा आयंस के लिए बनाया, नहीं आलू सिर्फ बॉयल किया था स्मैश करके, रात का थोड़ा सा पकोड़े बचे थे तो मैंने आयंस को ऐसे करके खिला रही थी। और हस्बैंड ने भी बोला फ्लाइट जा रहा है, तो हस्बैंड ने बोला मुझे भी यही खाने दे दो, तो मैंने कहा ठीक है खा लो, फिर वो भी खाए। तो एक बंदा 11:30 11:40 के अंदर इतना सब खा चुका है, फिर उसको 12:30-1 बजे भूख लगेगा, मेरे को कैसे मालूम, आप ही बताइए फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, चावल, उन्होंने बोला जल्दी जल्दी चावल चढ़ा देते हैं और दाल चढ़ा देते हैं। मैंने कहा आप हमेशा सुबह से इतना सारा खा चुके हो, बच्चे का 4-5 दिन से मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म लाओ, जल्दी स्कूल में सेंड करो, ट्रायल मार्च के लिए चाहिए यूनिफॉर्म, और आप सुन ही नहीं रहे हो। एक तो एक पेपर था, मैं पेपर के लिए बच्चे को देख रही थी, और आप अगर छुट्टी ले रहे हो, छुट्टी नहीं होता तो मेरा था आयांस गया स्कूल 11:45 हो जाता है, तो वो जैसे निकल जाता ना, मैं तुरंत मेरे को ड्रेस चेंज करके नहा धो के मैं निकल जाती। ठीक है, मेरे को ये रहता है कि मैं खाऊँ ना खाऊँ, बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है, ये हर माँ का होता है। तो जब हस्बैंड रह गए मैं थोड़ा हल्का हो गई, मैंने कहा ठीक है मैं दाल चावल फिर बना लेते हैं, फिर चलेंगे, और आने के बाद भूख लगेगा तो थोड़ा सब्जी बना लूँगी, या तो थोड़ा सब्जी बाहर से ले आएंगे, बना बनाया सब्जी तो खा लेंगे। हस्बैंड को था कि सारा बनेगा फिर जाएंगे, सारा बनेगा फिर जाएंगे, तो फिर बच्चे का आने का टाइम हो जाता है स्कूल से। जब बच्चा मेरा थके हारे घर पे आएगा, वो क्या सिक्योरिटी गार्ड के पास गेट में बैठेगा, मैं अवेलेबल होना घर में बहुत ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने कहा आपको 24 घंटे खाने की पड़ी होती है, एक दिन अगर आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, और सुबह से ऑलरेडी 3 to 4 टाइम्स आप खा चुके हो, एकदम बकरी की तरह 24 घंटे इनका मुंह चलता है, और उसी बीच में डब्बे से कभी मिक्सचर, कभी बिस्किट, कभी कुछ वो खाते रहते हैं। तो उनको ऐसे परेशान कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने काफ़ी कुछ गाली वगैरह मेरे को दे दी, तेरे वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं टेंशन हूँ, ये करूँ, मैं कहाँ चला जाऊँगा, मैं तुम लोगों के साथ रहना नहीं। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड का कहना है कि तुम अकेले रहो, ठीक है, तुम अकेले रहो, तुम्हारे बेटे को लेकर तुम रहो, बच्चा मेरा है, लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं उठाना। अगर मैं बोलूँगी मैं खाना बना रहा हूँ, आप बच्चे को थोड़ी देर रीडिंग स्टडी करा लो, वो भी उनसे नहीं होता। बच्चा बीमार है हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो भी उनसे नहीं होता। मैं बीमार हूँ हॉस्पिटल जाएंगे, वो भी नहीं होता। सब्जी के लिए बोला, मैंने कहा आज मंगलवार है, यहाँ मंडी लगती है तो ले आओ। उन्होंने बोला अगर मैं नहीं खा रहा हूँ तो क्यों लाना, ठीक है।
उन्होंने जिद में कल खाना नहीं खाए, बाद में खाए लेकिन उस टाइम नहीं खाए। और मैंने जब बोला उनको कि आप ले आओ सब्जी, क्योंकि मंडी से लाने से सब्जी पूरा हफ्ता चलता है, यहाँ से लाने से आप एक छोटे से पॉलीथीन में सब्जी लाओगे वो भी 300 रुपये का हो जाता है, मंडी से लाओगे तो 500 रुपये का 700 रुपये का सब्जी आपका हफ्ता चलता है। तो मैंने वही बोला कि इधर से 1000-1200 जाता है, उससे कम में मंडी से हो जाएगा, थोड़ा फ्रेश भी मिल जाएगा, ताज़ी सब्जी खेती वाले लाते हैं ना। यहाँ दुकानदार जो आते हैं उस दुकान वाले वो सूखे सूखे लाते हैं, दूसरे दिन का सब्जी ले आते हैं। तो फिर उन्होंने वो भी, मैंने खाना नहीं खाऊंगा तो तुम्हारे पास मैं अलग रहूँगा, फिर तुम्हारे लिए सब्जी क्यों ला, तुम्हारे घर का खर्चा, तुम्हारे सब्जी, तुम्हारे बच्चे का स्कूल फी, और तुम कैसे चलोगे, तुम्हारे घर का किराया तुम कैसे दोगे, तुम देखो। और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को आज सुबह भी मैसेज कर दिया, तुम अपना देखो, मैं अपना उधर रहूँगा और वहाँ मेरा जो खर्चा होगा मैं अपना देखूँगा, खुद कुछ कर लो। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला जब सब्जी नहीं देना, राशन नहीं देना, तो फिर ये सब क्यों देना, स्कूल फीस नहीं देना, तो बाकी के लिए भी मत आना, आप उधर रहो, मैं अपना खर्चा खुद ही उठा लूँगी। फ्रेंड्स मैं क्या करती, मैं ना परेशान हो जाती हूँ। आप एक गरीब रिक्शे वाले के साथ रह सकते हो, लेकिन एक साइको और एक टॉक्सिक इंसान के साथ आप नहीं रह सकते हो। पता नहीं कभी कभी मूड होता है मेरे को ऑफिस नहीं जाना, कभी कभी बिना कोई मतलब की, बिना कोई रीजन का कल छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत था, मेरे को समझ में नहीं आया। और उनको तो मेरे लिए घर क्यों नहीं देखती, मैं क्या देखूँ फ्रेंड्स, बताइए ना, घर आपको रहना है। जब आपने मेरे को दिल्ली से भेज दिया घर, अम्बाला चले गए, तब तो खुद ही देख लिया, मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी था उस टाइम, तो अब क्यों मैं ढूंढूँ, तो आप खुद ही देख लो अपना घर। एक घर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, ऑनलाइन में हो जाएगा, इतने सारे साइड आए हैं रेंट के लिए घर, या तो खुद ही जाके ढूंढो, टूलेट लगा हुआ है, आप देख लो। मैं बच्चे को छोड़ के, बच्चे का स्कूल छोड़ के वहाँ से आके मैं आपके लिए घर देखूंगी, घर से थके हुए आके ऐसा नहीं कि तुम बाहर कुछ खा लोगे, मैं वहाँ घर ढूंढ के दिन रात पूरा धूप में घूम के आऊँगी, ठंड में घूम के आऊँगी, फिर खाना भी बनाऊँगी, मेरे बच्चे का होमवर्क भी करवाऊँगी, उसको कपड़े दूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, उसका सारा कुछ मैं करूँगी, घर का भी काम देखूँगी। मैं इंसान हूँ कि जानवर हूँ, आपका बैंक का काम भी मैं देखूँगी, क्यों नहीं कर सकती ना मैं, मेरे से और कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने मेरे को गाली दी कि तू मर क्यों नहीं जाती, बोल दिया मेरे को गाड़ी से पड़ के एक्सीडेंट के वजह से ऐसे हो रहा है, पता कुछ नहीं हुआ था। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, मेरे को कुछ नहीं हुआ था, अभी भी रिपोर्ट पड़ा है, मैंने शेयर किया था वीडियो में, ब्लॉग में। फ्रेंड्स मैंने मैंने बहुत बार यहाँ जिक्र किया कि मेरे को साइनस हुआ, तो डॉक्टर बोलता नॉर्मल है रिपोर्ट। जब मेरा सिटी स्कैन हुआ तब तो डॉक्टर बोल देता ना कि नहीं आपको नॉर्मल है। उसने क्यों बोला कि साइनस है और वो भी डेंजरस है, फर्दर अगर ऐसे होगा तो फिर आपको सर्जरी करना पड़ेगा। मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मैं नहीं नाक से लेके आँख से लेके सर तक मैंने इसे समझ पा रही हूँ। अरे ऊपर से मेरे को माइग्रेन भी है, कोई कुछ थोड़ा सा बोल देता है ना, मैं उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को खुश करने के लिए शॉर्ट्स बना रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, अपने आप को खुश कर रही हूँ। कोई नेगेटिव कमेंट करता है, कोई कुछ करता है, तो मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को खुश करने के लिए कर रही हूँ, और तकलीफ नहीं दे पाऊँगी मैं अपने आप को। बहुत हो गया इतने टाइम ना, मैं 8-10 साल से मैं बस रो रही हूँ, आए दिन मैं रो रही हूँ, इतना तकलीफ झेल चुकी हूँ। तो मेरे को आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मत रहो, कोई परेशानी नहीं है, भीख मांगना पड़े, बर्तन करना पड़े, मैं कर लूँगी, कम से कम टॉक्सिक लाइफ तो नहीं जीऊँगा ना फ्रेंड्स। एक होता है ना, शांति से आप रात को नहीं सो पाओगे तो फिर ऐसे रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। अब सुबह कर दिए, इस बार गोल्ड लोन कटेगा, इसका लोन कटेगा, घर का EMI जाएगा, उसका जाएगा, मुझे एनिया 80,000 चाहिए, आई एम हेल्पलेस, प्लीज़ हेल्प। तो मैं कहाँ से हेल्प करूँ, कोई 8,000, 10,000, 800 रुपये, 200 रुपये नहीं है ना, 80,000 में कहाँ से 80,000 फ्रेंड्स उनको हेल्प करूँ। वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं 80,000 है, वो मेरे को हेल्प कर, शर्ट पड़ रहा है मेरे को, कहाँ से करूँ। जब पैसा होता है तो बीवी को पूछते नहीं हो ना। एक दिन ऐसा 8 साल में आप हिसाब करके देख लो, किसी दिन आपने 10 रुपये भी मेरे को नहीं दिया कि इस महीने का 10 रुपये बचा है तो सेविंग कर ले, पता है।
मैं मेरे बच्चे को कैसे पाला हूँ, कैसे उड़ीसा में रही हूँ, वो मेरे को पता है। कभी आपने नहीं दिया। आए दिन आपके घर में अगर कुछ हो जाता तो आपका तुरंत लोन करके, उधारी करके, कहीं से कैसे करके आप पैसे अरेंज कर देते हो। जब जब मेरे को ज़रूरत पड़ती है, मेरे बेटे को ज़रूरत पड़ती है, आपका 1 रुपया नहीं निकलता। ना कभी आपने 10 रुपये मेरे को सेविंग्स के लिए दिया है। उल्टा मेरे सारे ज्वेलरी आपने रखा है बैंक में। अभी मांग रहे हो पैसा? कभी दिए थे मेरे को 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये कभी दिए थे कि मांग रहे हो? कहाँ से लाओ? मेरा कोई धर्म भाई है? मैं किसी को भाई बना रख के बैठी हूँ? कोई मेरे को भेज रहा है कि मैं आपको पेमेंट करूँ? मैं कहीं जॉब कर रही हूँ जो आपको पेमेंट करूँ? और कोई सोना चांदी तो है नहीं कि आप मांगोगे मेरे को। सब तो खा चुके हो, ले चुके हो, सब डुबा चुके हो। अब कहाँ से दो? मेरे को ही लो, हॉस्पिटल में काट दो किडनी हार्ट मेरा, और अपने बेटे का काट के बेच के करो जो करना है। मैं तो मरूंगी। बार बार बद्दुआ दे रहे हो ना, मैं तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा। मैं मर गई हूँ आपके लिए। मैं क्यों हेल्प करूँ? तुम्हारे घर वाले खानदान नहीं है? अभी उड़ा के 1.5 लाख आए हो ना घर में, जाओ मांगो ना अपने बहन, अपने जीजू, अपने माँ, अपने बाप। धक्का दे के जब निकलता है तब तुम्हें कोई अकल नहीं आता। घर से जब निकाल देते हैं तब तुम्हें कोई कुछ नहीं होता। फिर जब थोड़ा सा मिल लेते हैं उड़ाने को चले जाते हो। बोल देते घर से तो निकाले थे, क्यों करूँ? क्या है? तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारा बड़ा बटा ही सब कुछ था ना, तो वही कर लेते शुद्धि क्रिया। आप क्यों गए थे? मेरे कर रही थी क्या? मेरे माँ बाप का कर रहे थे, मेरे कर रहे थे, मैं मर गई थी। जब उड़ाते हो घर के लिए तो आपका इतना ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, मांगो अपने माँ से। आप उधारी हो ना उन लोगों के लिए। मैं तो कोई सोना चांदी में नहीं सो रही थी। मेरे को झूला नहीं झूला रहे थे आप कि पेमेंट मैंने उड़ा दी। घर पे मांगो जिनके लिए उड़ाया। गाली मैं क्यों सुनूं? इतने ज़ोर से जो मेरे को गाली देते हो ना, गंदे गंदे, वो चीज़ें अगर अपने घर वालों को देते तो कब का सुधर जाते तुम्हारे घर वाले। तो वही है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। मन अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है पूरा दुनिया बस बेकार है, बेकार है। एक बंदा रिपोर्ट देख के फिर बोलता है मैं ढोंग करती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मतलब उसके बाद मैं क्या कह सकती हूँ? इससे तो अच्छा इस रिश्ते से अपने आप को आज़ाद कर दो। मैं अपना लाइफ खुद जीऊँ। कोई नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा था यूट्यूब से कुछ होगा। यूट्यूब से मुझे नहीं लग रहा है कुछ होगा। मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, और हो रहा है जो भी हो रहा है, कोई वो नहीं। मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदे का कोई भरोसा नहीं आगे किस मोड़ पे ये छोड़ के हमें चला जाए। तो कुछ ना कुछ तो मेरे बेटे के लिए मेरे को करना पड़ेगा। प्रे करना फ्रेंड्स, कोई अच्छा जॉब मेरे को मिल जाए जिससे मैं मेरे बेटे का और मेरा संभाल सकती हूँ। अपना खर्चा कम से कम इज्जत से तो जी सकती हूँ। मेरा बेटा ना किसी का मोहताज ना बने, किसी की दया नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज। मन किससे बोलूँ, कोई तो अपना है नहीं बोल के मैं आप लोगों से शेयर कर लिया, थोड़ा मन हल्का करने के लिए। बाय। जय जगन्नाथ।